देखिए, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला कि ये अच्छा हो गया, वो अच्छा होगा, वो अच्छा हो गया। उनके साथ पहले भी मज़ा आता था। इट वाज़ हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ती थी। हमारी जस्ट केमिस्ट्री ऐसा करने की कोशिश करता है, घुसने की कोशिश करता है, या वो ऐसा नहीं मेरा नहीं दिख रहा, मैं नहीं दिख रहा हूँ, थोड़ा साइड में खड़े रहो। कहा ना, लगा ही नहीं कि हम कहीं गए थे। उनका भी एकदम ऐसा था, एकदम बहुत अच्छे से मिली, बातें की हम लोगों ने, बहुत अच्छा सीन किया। एक आइकॉनिक शो, आइकॉनिक कपल फिर से दोबारा लौट कर आ रहा है। जब से करण और नंदिनी की मैं बात कर रहा हूँ, जब से आप दोनों को साथ में देखा है तब से फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं और लोग ना कहीं अपनी इन पुरानी यादों में चले गए हैं। और आप लोग ने जो प्रोमो की जो शुरुआत भी की है वो 25 साल का एकदम रिकैप दिखाते हुए, और एक एक से आपने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, एक एक कैरेक्टर से आपने मिलवाया हुआ है। क्या अनुभव रहा है वहाँ पे जाने के बाद में? आपकी कितनी यादें ताज़ा हुई हैं उस शो पर जाने के बाद? बहुत अच्छा अनुभव रहा, पहले भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने इतने साल वो शो किया, मज़ा आया, पता ही नहीं चला हमने इतने साल वो शो किया। मैंने बोला ना, वो पता ही नहीं चलता था वक्त कहाँ गुजर जाता था। अभी वैसे ही हुआ, पता नहीं चला है कि वक्त ऐसा लगा कि थम सा गया था। अब 25 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि 25 साल के बाद हम सब मिल रहे हैं। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, और वहीं से भी जस्ट पिक्ड अप। एवरीबडी इज़ द सेम, मस्ती मजाक वही। जैसे आप लोगों ने देखा, जैसे आपने भी कहा कि नए पीढ़ी को इंट्रोड्यूस किया, तो बिल्कुल उसी अंदाज में है कि भाई देखो, ये सब तो आपने देखा, अभी देखिए आप नए लोग भी देखिए। तो मस्ती मजाक और अच्छा है। ये तो चलता ही रहेगा। ये देखो क्या है कि जैसी स्टोरी आगे बढ़ेगी, नए लोग भी आएंगे, पुराने लोग भी होंगे, आएंगे जाएंगे, वो चलता ही रहेगा। दैट इज़ ऑल अबाउट द फैमिली। दैट वो फैमिली जो लोगों ने इतनी मतलब पसंद की, जिस जो लोगों को इतना प्यार दिया लोगों ने, वो वापस आ रही है। और उन्हीं का प्यार है, उन्हीं की प्रार्थना है। तो उन्होंने बोला कि भाई वापस चाहिए, तो आ गए हम लोग वापस। क्या रिएक्शन था आपका जब आपको पहली बार मालूम पड़ता है कि करण और नंदिनी आप दोनों को दोबारा आना है, दोबारा फिर से उस कैरेक्टर को हम लेकर आ रहे हैं और क्योंकि 2 लेकर आ रहे हैं? शुरुआत में आपसे कई लोगों ने पूछा और आप उस वक्त शायद अलाउड नहीं थे बात करने के, हाँ, उस वक्त आप नहीं मैं बात कर बात नहीं सकते कर थे। पा रहा था उस वक्त, अलाउड नहीं था। अभी तो प्रोमो आ गए तो हम खुल के बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं नहीं भी बोलूँगा तो बोलेंगे प्रोमो में तो आप दिख गए, अभी क्या मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो नहीं, बहुत थोड़ा टाइम लगा इसको सिंक इन करने में। मतलब क्या, क्योंकि 2 कर रहे हैं, अरे वेरी गुड। और हम लोग भी वेरी गुड, मज़ा आया यार। सोचा नहीं था कि एक कोई कैरेक्टर जो हमने किया था, जो उसको 25 साल बाद हमको उसको फिर से जीने का मौका मिलेगा। बट मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम कभी रुके थे या हमने बीच में इतना गैप दिया। ये चीज़ लाइक सबसे मिलने के बाद में, सीन्स करने के बाद में ऐसा लग रहा है कि बस वहीं से स्टार्ट कर दिया हमने। सुपर मज़ा आ रहा है। और गौरी के साथ में दोबारा काम करने का अनुभव कैसा रहा है? क्या चेंजेस अब उनके अंदर आप देखते हैं? क्या बदलाव आ गए हैं उनके अंदर बतौर कलाकार? क्योंकि पर्सनल लाइफ की बात कहूँ, आप दोनों एक दूसरे को बेटर तरीके से जानते हैं और शायद उस सेट पे अगर देखा जाए तो सबसे क्लोज और सबसे नियर और डियर वो ही आपके हैं। बट लेकिन बतौर सारे एक्टर लोग क्या चेंजेस हैं उनके सारे अंदर? लोग मतलब बेस्ट अच्छे हो गए हैं। इनफैक्ट मज़ा आ रहा है काम करने में। देखिए क्या है कि एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है ना, जितना मिलता है उतना हमको अपने क्राफ्ट को ही निखारने का मौका मिलता है, अपनी क्राफ्ट निखरती जाती है। वैसे ही सबके साथ हुआ है ना, आई एम श्योर। देखिए, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला कि ये अच्छा हो गया, वो अच्छा होगा, वो अच्छा हो गया। उनके साथ पहले भी मज़ा आता था। इट वाज़ हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ती थी। हमारी जस्ट केमिस्ट्री है। वी डिडंट हैव टू ट्राई एनीथिंग, और वी डिडंट हैव टू वर्क हार्ड ऑन एनीथिंग। बात करना स्टार्ट करते हैं, सीन करना स्टार्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली दिख जाता है। एक केमिस्ट्री, ऑटोमेटिक केमिस्ट्री ऊपर वाले ने बना के भेजी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो वो तो मज़ा आता है। एंड शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स मी वेरी वेल। तो उसे पता है कि कितनी मस्ती करता है और ये सीन में क्या करने वाला है और कैसे करने वाला है। तो शी इज़ प्रिपेयर्ड। तो वही है। और बाकी बाकी आई एम नो वन टू जज एनी वन कि कितना चेंजेस आया, कितनी अच्छी हुई है। शी इज़ ऑलवेज द बेस्ट एंड शी विल ऑलवेज रिमेन द बेस्ट। ओके, अगर मैं बात कहूँ तो करण वीरानी का इस बार क्या स्वैग हमें देखने को मिलने वाला है? क्योंकि जब भी हम करण को जो हम देखा करते थे, हमेशा एक उनका एक ऑरा होता था, एक स्वैग होता था। इस बार कैसे दिखने वाले हैं करण वीरानी? उस वक्त भी क्या है कि आई वेंट अकॉर्डिंग टू द सीन, आई वेंट अकॉर्डिंग टू द मोमेंट। आई नेवर कैरीड समथिंग एक्स्ट्रा, या मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। इट वॉज देयर बिकॉज आई वॉज देयर इन द मोमेंट। मैं था उन हालात में मौजूद, तो जो हो गया वो हो गया, वैसे ही हो गया। इस बार भी ऐसे ही है कि आई एम देयर इन द मोमेंट। हम यूएस से मतलब रहने वाले लोग हैं, तो कैसा है क्या है, थोड़ा सा वो है। बट ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप देखिए 29 जुलाई को लेकिन 10:30 बजे। लेकिन अगर मैं बात कहूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आप लोग कि आपने उस वक्त सारे लड़कियों को, सारे फैंस को कहीं ना कहीं अपनी अदाओं से और अपनी एक्टिंग से और अपने लुक से कहीं ना कहीं दीवाना तो बना दिया था उस वक्त?
यार देखो अब अगर जब याद करते हैं आप वो मोमेंट को तो क्या फील करते हैं खुद के अंदर? नहीं नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई एम प्राउड एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे एक ऐसा रोल करने का मौका मिला, क्योंकि जब हमें मिलता है ऐसा किरदार हमें पता नहीं होता है कि कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, बट हम जब करने लगते हैं धीरे धीरे सीन्स आते हैं और धीरे धीरे वो किरदार शेप लेता है तो वो कहाँ तक गया। मुझे एकता मैम ने पहले ही बोला था, एकता जी ने बोला था मुझे कि अब तूने प्रथम मित्तल किया है, प्रथम मित्तल के बाद में करण वीरानी शुड बी बिगर देन प्रथम मित्तल, तो वैसा ही है, तू जा आराम से जाके कर। वैसे ही किया, ये एक ट्रस्ट है, एक फेथ है, वो बोलती हैं हम चाहते हैं और हम परफॉर्म करते हैं, हमें पता है वो बस इतना है कि वो जो सीन आता है उसको आप उसमें जान डाल दीजिए, बाकी तो ऑडियंस है, मालिक तो वही हैं, मेन तो फैंस हैं हमारे जिन्होंने हमें पसंद किया है, जिनके लिए हमने किया, और अभी आई एम श्योर अभी भी पसंद आएगा। जब इतनी बड़ी जब कास्ट होती है, जब इतने सारे लोग होते हैं और सारे के सारे एक्टर मतलब बैक टू बैक देखा जाए तो मतलब सारे के सारे बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, अच्छे उनके फॉलोअर्स जो हैं, कहीं ना कहीं यार एक स्क्रीन स्पेस को लेके कितना ज़्यादा वहाँ पे एक डाउट कहें या एक सवाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं खुद के अंदर यार कि ये भी दिख रहा है, अब मैं कितना दिखूंगा, मुझे कम दिखाएंगे, उनको ज़्यादा दिखाएंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, मेरे को जितना लिखा गया है मेरे लिए मैं उतना करूँगा, या मुझे डायरेक्टर सर बोल देंगे या जो भी डायरेक्ट कर रहे हैं उन्होंने अगर मुझे बोला हितेन थोड़ा ऐसे आ गया हो आप देख नहीं रहे हो, नहीं तो मैं तो जिसको करना है आगे जो करता प्लीज़ कर लो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जो डायलॉग है उस वक्त मैं बोलूँगा, मुझे जब करना है उस वक्त मैं करूँगा, बाकी मैं नहीं भाई मैं दिख नहीं रहा हूँ, मेरे को ऐसा नहीं, मैं अपना काम करता हूँ भाई, और मुझे मालूम है मैं अपना काम अगर ईमानदारी से करूँगा, वो बैठे हैं और वो भी बैठे हैं, ऑडियंस बैठी है, वो देख ही लेते हैं कौन क्या कर रहा है, जो ज़्यादा ऐसा करने की कोशिश करता है, घुसने की कोशिश करता है, या वो ऐसा नहीं मेरा नहीं दिख रहा, मैं नहीं दिख रहा हूँ, थोड़ा साइड में खड़े रहो, या मैं थोड़ा साइड में आ जाऊँ, इन लोग से थोड़ा अलग खड़ा रहूँ, मैं नहीं, मैं देखता हूँ ऐसे लोग हैं, करते हैं लोग, बट मैंने कभी नहीं किया, मैं अपना काम करता हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे मिलता भी ऐसा है, मैं अपना डायलॉग बोलता हूँ, चला जाता हूँ भाई, हो गया मेरा काम, आगे बाकी लोग का जो है प्लीज़ लेट देम डू, लेट देम कैरी फॉरवर्ड, इट्स ओके। और जब ऐसे लोग जब आप मिलते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं, तब क्या रिएक्शन होता है आपका? कुछ नहीं, मैं बोला ठीक है यार, ये कर लो यार, मतलब क्या है, देखो जो भी आदमी ऐसा करता है ना लाइफ में सॉर्टेड है, हमको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है भाई, अगर इनसिक्योरिटी है तभी हमको ऐसा लगता है कि भाई हम थोड़ा नहीं यार, हम सॉर्टेड हैं भाई, मुझे मालूम है यार, मेरे लिए मेरी लाइन लिखी गई, मैं लाइन बोलूँगा अपनी, ये नहीं लिखी गई तो डायरेक्टर मुझे बोलता है सर कुछ बोल दीजिए, आप चुपचाप खड़े अच्छे नहीं लग रहे, आप कुछ बोल दीजिए, आप मुझे मालूम है आप थोड़ा पर हैं कुछ बोलने के लिए, बोल दीजिए, आप कर लीजिए इम्प्रोवाइजेशन, मैं देखता हूँ उसको रखना है नहीं रखना है हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, पर अभी बोलिए, अच्छा लगेगा बोलिए, तो मैं बोल देता हूँ, वो बोलता है वंडरफुल सर, मेरे को मालूम था आपको कुछ बोलना है, अच्छा बोला आपने, अच्छा कर दिया, बन गया, ठीक है, दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। सोशल मीडिया पर एक फ़ैन वॉर शुरू हो गई है, एक तरफ अनुपमा के फैंस हैं और एक तरफ तुलसी के फैंस हैं, मालूम पड़ा आपको इसके ऊपर? नहीं, मुझे कुछ ऐसा कोई खास पता नहीं चला, मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि थोड़ा बहुत वो लोग बोलते हैं कि भाई अभी आ रही है तुलसी, आ रही है तुलसी, आ रही है, भाई ठीक है ना यार, आप लोग ने भी किया, देखा आपने, इतने टाइम एंजॉय किया, अब हम आ रहे हैं तो हमें आने तो दीजिए, फिर बाद में आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन क्या है, हम कौन होते कुछ बोलने वाले कि भाई नहीं भाई देखो अभी अच्छा है, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो चीज़ अच्छी नहीं है आप मालिक हो, आपको पता है, सबको पता है, फैंस हैं सब लोग, वो डिसाइड वही करते हैं, उन्हें जो चीज़ पसंद आती है वो यूँ पसंद आती, नहीं आती है तो तुरंत बता देता है, आजकल की ऑडियंस तो क्लियर है मामले में, तो अभी इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, देखो हम लोग किसी को नीचा दिखाने या कुछ नीचे करने या उसके लिए नहीं आ रहे, एक नॉस्टैल्जिया है, एक लोगों ने बोला कि भाई, और चाहते थे, आई एम श्योर मेकर्स भी चाहते थे, बालाजी एकता मैम भी, ये लोग सब मिलके ये लोग चाहते थे कि कुछ लाएं ताकि हम आज के टाइम की बातें कर पाएँ, क्योंकि उस टाइम भी हम लोग आगे थे, हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए वो कोई सीरियल में नहीं दिखाते थे, तो हम इस बार भी हम क्यों हम पीछे रहें, तो वही मुद्दे उठाए जाएंगे और आई एम श्योर अच्छी तरह से दिखाए जाएंगे, आई एम श्योर पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। लंबे समय के बाद में जब आप स्मृति जी से मिलते हैं और क्या बातें हुई उनसे, पहला इंटरेक्शन क्या था आप दोनों का? कुछ नहीं, बहुत अच्छे से मिले हम लोग, ऐसे मैंने कहा ना, लगा ही नहीं कि हम कहीं गए थे, उनका भी एकदम ऐसा था, एकदम बहुत अच्छे से मिली, बातें की हम लोगों ने, बहुत अच्छा सीन किया, बहुत अच्छा लगा उन्हें बोला यार मज़ा आ गया हितेन, एंड लाइकवाइज हमें भी उनके साथ सीन करके मज़ा आया, मुझे भी मज़ा आया, मुझे वो पुरानी सारी बातें याद आ गई, और
वहाँ पे भी एक ऐसा बॉन्ड था ना, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम डिसाइड नहीं करते थे कि अभी मैं ऐसा करूँगा, मैं अभी वैसा करूँगा, फिर मेरे कान खींचे जाएंगे, फिर मुझे थप्पड़ पड़ेगी। वो ऑन द स्पॉट इन द सीन है, दैट बॉन्ड इज़ देयर। सो बस हमें कुछ करना नहीं पड़ा, दैट इज़ मोर देन इनफ, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिटवीन आर्टिस्ट व्हेन दे नो ईच अदर सो वेल। एंड यू डोंट हैव टू डिसाइड कि अभी मैं ऐसा करूँगी, अभी तू ये बोलेगा तो मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा बोलूँगा तो तू ऐसा करे। हम करते हैं ऑन इन द मोमेंट, जो होता है वो एक बन जाता है, कि वो आ जाता है, क्योंकि वो है एक बॉन्ड। क्या फीलिंग होती है जब लोग इतने सारे लोग बैठे हुए होते हैं और जब वो वेट कर रहे हो आपके आने का और उम्मीदें पूरी टिकी हुई हैं, नर्वसनेस होती है, एक्साइटेड होते हैं, क्या फीलिंग होती है अंदर की? देखिए, नर्वस तो मैं कभी होता नहीं हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि भाई मैंने छोड़ दिया है, कि भाई आपके हाथ है, हमने कर दिया। आप चाहते थे कि हम आए, हम आ गए, अब हमने बना दिया, हमने कर दिया है, अभी आपके हाथ में है। अब आपके रिस्पांस के हिसाब से हमें भी पता चलेगा कि हमने जो कोशिश की वो अच्छी रही, या हमने जो कोशिश की वो आपको पसंद नहीं आई, तो हम थोड़ा इसमें कुछ बदलाव लाते हैं, कुछ चेंज करते हैं। हमारे हाथ में नहीं, ऑफ कोर्स द राइटर्स एंड द मेकर्स विल डू व्हाटएवर दे विल सी एंड एवरीथिंग, आई एम श्योर। बट एक वो था ना, वो जो हम पहले करते थे, सब वैसा ही है। वो एक वही लाने की कोशिश है, और वही लोगों को पसंद आए, वही चीज़ कर रहे हैं। अब आगे ओवर टू यू। इस बार कुछ एपिसोड्स होंगे या एक सीज़न होगा, उस पर अगर आप कुछ बताना चाहें? टू लेके आए हैं, उसके आगे बाकी ब्रीफ तो हमें भी नहीं किया। अब ये चलेगा मंडे टू संडे, आई थिंक सो 10:30 को 10:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पे सब देख पाएंगे। अब कितना टाइम तक चलता है, कितने नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं, वो नहीं पता है। लिमिटेड है इतना मुझे पता है, बट एग्जैक्ट नंबर आई डोंट नो। आप लोग की डेट्स कब तक की ली गई हैं? हमारी डेट्स तो हैं अभी, मतलब आगे तक की ली हुई हैं। बोला कि भाई अभी आप हो हमारे साथ, आप और काम मत लो। ऐसा भी नहीं है कि और मत लो, जो कर रहे हैं वो हमने बता दिया है, तो उस बीच में जैसा भी होगा सब मैनेज हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कैसे मैनेज कर पाते हैं? एक शो करते हैं, फिर वहाँ से निकल के वहाँ जाते हैं, फिर कहीं और पहुँचते हैं। लगता है कि मतलब 2000 वाला टाइम फिर से दोबारा से जी रहे हैं एक बार आप? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि मैं इधर आया, पहले मैंने सुबह यहाँ आके सीन किया, यहाँ से मैं गया क्योंकि मैं सीन किया, क्योंकि से मैं अहमदाबाद गया, अहमदाबाद में 2 दिन था, 2 दिन के बाद मैं वापस यहाँ आया, घर ही नहीं गया था, यहाँ से फिर मैं गया घर। तो मैं वाकई में बहुत थक गया था, और मुझे ऐसे ही लग रहा था कि वो दौर वापस आ गया है। मैं 2000 में जो करता था, 3-3 शो करता था, पर उसमें एक अच्छी बात ये थी कि एक ही प्रोडक्शन हाउस के थे, तो मैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे ही जाता था, या तो यहाँ से क्लिक से संक्रमण ऐसे ही जाता था, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाता था। लेकिन ये तो भाई अहमदाबाद तक चला गया मैं, तो थोड़ा थैंक यू सो मच हितेन जी हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो। जाते जाते जो कुछ भी कहना चाहें आपके दर्शकों से, आपकी ऑडियंस से, जो भी आपकी दरखास्त हो। यार, दरख्वास्त तो मेरी यही है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है ना। देखो, इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, लोग अभी भी मेरे को पूछते हैं कि ये एक बंदा जो है ये अभी तक काम कैसे कर रहा है। ये आप लोगों का प्यार है और आशीर्वाद है, और अभी जो हम कर रहे हैं आगे, वो भी आपका प्यार और आशीर्वाद है। तो उसे भी उतना ही प्यार दीजिए और उसे उतना ही ऊपर ले जाइए। सब खुश रहें, मस्त रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हितेन भाई। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू।